1 और 2 मई 2011 की दरमियानी रात, जगह एबटाबाद, पाकिस्तान। ये वो रात थी जिसने दुनिया को बदल दिया। ये वो रात थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। ये वो रात थी जब आतंक के खिलाफ दुनिया को बड़ी जीत हासिल हुई थी। ये रात थी दुनिया के मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन के शिकार की। ये रात थी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की मौत की। सालों से यही कहानी इसी तरह से सुनी और सुनाई जा रही है। अब तक दुनिया ओसामा के शिकार की इसी कहानी से रूबरू हुई। दुनिया ने देखा कि अल-कायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन कैसे पाकिस्तान के एबटाबाद के इस शानदार घर में मार गिराया गया। लंबे चौड़े अहाते वाला वो शानदार घर जो छोटे से शहर एबटाबाद में था। वो शहर जहां पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर। अमेरिकी नेवी के 6 सील्स अफसर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में बैठकर अफगानिस्तान से एबटाबाद पहुंचे। दोनों ही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बेहद नीचे उड़ रहे थे ताकि पाकिस्तान के रडार की नजरों से बच पाएं। 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिकी नेवी सील्स को ओसामा बिन लादेन, उसके भाइयों, ओसामा का सहयोगी और 2 और लोगों को मार गिराने में कामयाबी मिली। दुनिया को इसके कई घंटे बाद ये जानकारी मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आधी रात में बेहद नाटकीय अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसमें ओसामा के मारे जाने का ऐलान करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं IBN 7 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जो ओसामा से जुड़ा हुआ है। दशक के सबसे बड़े खुलासे में हमने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया है। IBN 7 से खास बातचीत में पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने इस बात को कबूल किया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही था। पाकिस्तान दुनिया को झूठ बोल रहा था और ओसामा के पाकिस्तान में होने की जानकारी उस वक्त के प्रधानमंत्री को थी, राष्ट्रपति को थी, आर्मी चीफ और ISI प्रमुख को भी थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हर मंच पर हर वक्त दुनिया के सामने ओसामा पर लगातार झूठ बोला। लेकिन आज IBN 7 ने एक इंटरव्यू के जरिए पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब कर दिया है। क्या है ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के गहरे रिश्ते का सच? क्या पाकिस्तान की सरकार, फौज, खुफिया एजेंसियों ने उसे दुनिया की निगाहों से सालों तक गायब रखा? Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it. And there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. IBN 7 पर चौधरी अहमद मुख्तार के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। IBN 7 से वो जो बोल रहे हैं उन शब्दों के एक एक तर्जुमे को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चौधरी साहब का खुलासा दुनिया को चौंका देगा। चौधरी साहब जो बोल रहे हैं वो साबित कर देगा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति है और ये सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ है। पाकिस्तान सिर्फ भारत को ही नहीं चोट पहुंचा रहा बल्कि वो अपने आस्तीन में आतंक छुपाकर दुनिया को ठग रहा है। चौधरी अहमद मुख्तार 2008 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान सरकार के रक्षा मंत्री थे। ये वो साल है जब जरदारी राष्ट्रपति थे और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। गौर से देखिए, क्योंकि चौधरी साहब के जुबान से ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के रिश्ते का सच खुलकर निकलेगा और खूब निकलेगा। सुनिए, बता रहे हैं चौधरी साहब कि पाकिस्तान में ओसामा के बारे में जानने वाले कैसे हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते रहे और ओसामा एबटाबाद में मौज करता रहा। I'm just trying to sort of press on this point to try and understand, you know, did this word spread above in the chain of command? I mean, did the president know about it? Did the prime minister know about it? I mean, at what level was this information shared? The people who were actually part and parcel of the whole action,
like the President of Pakistan, the Armed Forces Chief, the Joint Chief of Staff, and the agency people. They were all activated, and they were all waiting for orders for them to come out with their teams and provide all the information which they should have done it earlier. सुना आपने ओसामा की पाकिस्तान में मौजूदगी के बारे में वहां का हर वो शख्स जानता था जिसे जानना जरूरी था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, सेना प्रमुख अशरफ कियानी, प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आईएसआई और तमाम खुफिया एजेंसियों के लोग जानते थे कि वो ओसामा बिन लादेन को पाल पोस रहे हैं। खुद रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार का कहना है कि इसकी जानकारी उन्हें भी थी। When did you as defense minister come to know of the first information about Osama bin Laden? When I was working in the Ministry of Defense, I would get all the papers and I would see through them and then highlight the points which were supposed to be highlighted and then shredded, which was one of the... सुना आपने, पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी के बारे में कागजात देखे थे। उन्हें दूसरों के साथ बांटा भी था, लेकिन पाकिस्तान हर बार ओसामा बिन लादेन से जुड़े सवाल पर दुनिया से यही झूठ कहता रहा कि उन्हें नहीं पता। सुनिए ओसामा की मौत से पहले का तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का ये बयान। Our intelligence is of the same opinion. They don't know. That there is no news. I mean, they obviously feel that he does not exist anymore. He may be dead. ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद भी पाकिस्तान का ये रुख कायम रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति कैमरे पर आए हुए, लेकिन एक अमेरिकी अखबार को दिए जवाब में उन्होंने ओसामा पर किसी भी जानकारी से इनकार किया। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री गिलानी ने सरेआम अपनी संसद में ओसामा और पाकिस्तान के रिश्ते को नकार दिया। Let's not rush to judgment. Allegations of complicity or incompetence are absurd. It is disingenuous for anyone to blame Pakistan or state institution of Pakistan, including the ISI and the armed forces, for being in cahoots with Al-Qaeda. लेकिन अब सालों बाद दुनिया के सामने ओसामा बिन लादेन पर लगातार चला रहा पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। उस वक्त के रक्षा मंत्री और जरदारी के खासम खास चौधरी अहमद मुख्तार ने IBN-7 को साफ साफ कहा कि ये सबको पता था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही है। सुनिए एक बार फिर। Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it, and there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. अमेरिका 9/11 के गुनहगार की तलाश कर रहा था। सितंबर 2001 से 2011 तक वो खोजता रहा। पाकिस्तान में फौज और खुफिया एजेंसियों के लोग जानते थे, लेकिन उसने न सिर्फ उसे दुनिया से छुपाकर पनाह दी, बल्कि वो पाकिस्तान में भी ऐसे रहा मानो हो ही नहीं। In terms of your suspicion that a big event was going to take place, or that suspicion of the whereabouts of the most wanted man on earth, you did have prior information about that, and that information was shared with both the civilian as well as military chain of command. At least some people. You see, if some people knew, then the people in the Pakistan Army as well as the other forces, they also knew it, and they were on the lookout for somebody of the stature of Osama bin Laden. Osama bin Laden was a thin, lean fellow, and nobody could just say that this man is the person. IBN-7 पहली बार इस सच को सामने लाया है। पहली बार पाकिस्तान सरकार, उसकी फौज और उसकी खुफिया एजेंसियों और दुनिया के मोस्ट वांटेड रह चुके ओसामा के बीच रिश्तों का सच सामने आया है। दुनिया के सामने आतंक से पाकिस्तान का रिश्ता उसी के एक पूर्व मंत्री ने बेनकाब कर दिया है। मनोज गुप्ता, IBN-7। तो IBN-7 के जरिए पहली बार पाकिस्तान के किसी वरिष्ठ नेता ने इस बात को स्वीकार किया है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही था। ये बात सच थी और दुनिया इस पर शक जरूर करती थी, लेकिन
पहली बार ये बात खुलकर अब सामने आ गई है और पाकिस्तान दुनिया भर के सामने जो झूठ बोलता था वो बेनकाब हो चुका है। ओसामा बिन लादेन का सच आज हम सामने लाए हैं। पाकिस्तान कैसे लगातार झूठ बोलता रहा, हमने आपको ये बताया। मासूमों को मौत के घाट उतारना ओसामा के बाएं हाथ का खेल था, लेकिन एक दिन जब मौत उसके सामने बंदूक थामे नजर आई तो दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बीवी के पीछे जाकर छिप गया। देखिए दुनिया को आतंकी धमकियों से दहशत ज़दा करने वाले लादेन का कैसे हुआ खात्मा, जिसे लंबे समय तक, कम से कम 9 साल तक पाकिस्तान बचाता रहा। ये तस्वीर है 11 सितंबर 2001 की। विश्व इतिहास का वो काला दिन, एक ऐसा खतरनाक आतंकी हमला जिसने अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस हमले से पहले अमेरिका एक ऐसा मुल्क था जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया पर थी। वो मुल्क जिसकी तरफ दुनिया के किसी देश में आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं। लेकिन अमेरिका को इस आतंकी हमले ने छलनी कर दी। अमेरिकी ताकत की पहचान माना जाने वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। पूरी दुनिया देखती रही। आसपास खड़े हजारों लोग चीखते रहे और हजारों लोग अपनी जान की गुहार लगाते रहे। इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले का गुनहगार था आतंकी अल-कायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अल-कायदा और ओसामा के खिलाफ हमले का ऐलान कर दिया। ओसामा की तलाश में अमेरिका ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में हमले किए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अपने सबसे बड़े दुश्मन तक पहुंचने के लिए अमेरिका ने 10 साल तक खाक छानी और आखिरकार 2011 में अमेरिका को मिला ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का सुराग। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान के एबटाबाद में इस मकान में छिपा हुआ। अपने दुश्मन का शिकार करने से पहले अमेरिका ने जमकर तैयारी की। ओसामा के ठिकाने की पूरी तरह रेकी की गई, उसे मारने की रणनीति बनाई गई और फिर पूरी तैयारी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। जी हां, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन के खात्मे की ऑपरेशन का यही नाम रखा था। इस ऑपरेशन की निगरानी व्हाइट हाउस में बने सिचुएशन रूम से की जा रही है। इस रूम में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा, विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और तमाम अफसर मौजूद थे और हर मूवमेंट की जानकारी ले रहे थे। ओसामा के खात्मे के लिए 40 बेहतरीन अमेरिकी सील्स 2 हेलीकॉप्टरों में सवार होकर जलालाबाद एयरबेस से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। तारीख 1 मई 2011, जगह एबटाबाद, पाकिस्तान। रात गहरा चुकी थी। अमावस्या के चलते हर तरफ अंधेरा था। इसी अंधेरे को चीरते हुए 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबटाबाद में उस 3 मंजिला इमारत के ऊपर मंडरा रहे थे जहां अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ने पनाह ले रखी थी। अमेरिकी सील्स का एक दस्ता इमारत की छत पर उतरा, जबकि दूसरा इमारत के बगल में खाली जमीन पर। पलक झपकते ही सील कमांडोज ने पूरी इमारत को अपने घेरे में ले लिया। आसपास हलचल देख इमारत में मौजूद ओसामा का खबरी कुवैती बाहर का हाल जानने निकला। अभी वो कुछ समझ पाता तब तक एक गोली ने उसका भेजा उड़ा दिया। इसके बाद सील कमांडो 3 मंजिला इमारत के भीतर घुसे। ग्राउंड फ्लोर पर उन्हें कुवैती का भाई और उसकी पत्नी मिले। कमांडो ने उन्हें देखते ही वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद सील कमांडो ऊपर की तरफ बढ़े। सीढ़ियों पर उनका सामना हुआ ओसामा के 23 साल के बेटे खालिद से। खालिद कुछ कर पाता उससे पहले ही एक कमांडो की गोली ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 3 मंजिला इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में ओसामा रहता था। उसे एहसास हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ है। वो अपने कमरे से बाहर निकला और जब उसने अमेरिकी कमांडोज को देखा तो उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। ओसामा इस कदर डर गया था कि वो ना तो कमरे का दरवाजा बंद कर पाया और ना अपनी AK-47 राइफल उठा पाया। ओसामा को भागते देख सील कमांडो उसके पीछे लप गए। जब कमांडो ओसामा के कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो अपनी पत्नी अमाल के पीछे छुपा हुआ है।
दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी अपनी बीवी की आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रहा था। ओसामा की बीवी को सामने देख कमांडो ने उसके पैर में गोली मारी। गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़ी। अब सील कमांडो के सामने डरा सहमा ओसामा खड़ा था। वो आदमी जिसे अमेरिका 10 साल से तलाश रहा था, वो आदमी जिसने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। सील कमांडो ने वक्त नहीं गवाया और एक के बाद एक 2 गोलियां ओसामा के जिस्म में उतार दी। एक गोली उसके सीने में और दूसरी उसके सिर में लगी थी। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मारा जा चुका था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कामयाब रहा था। ओसामा को मारने के बाद सील कमांडो ने व्हाइट हाउस में बने सिचुएशन रूम में संदेश भेजा, जेरोनिमो मारा गया। जेरोनिमो ओसामा बिन लादेन का कोड नाम था। यह खबर सुनते ही व्हाइट हाउस में बने सिचुएशन रूम में जश्न का माहौल बन गया। सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। अमेरिकी सरकार खुश थी। आखिर उनका सबसे बड़ा दुश्मन मारा जा चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।